नमस्कार दोस्तों। ये एक फीमेल पाम है और इनकी आयु 33 इयर्स के आसपास की है। इनके साथ बड़ी ट्रेजेडी चल रही है अभी। उम्र 31 में इनकी शादी हुई। उम्र 32 में कोविड की वजह से इनके हस्बैंड की डेथ हुई। और अभी इनको परिवार वाले, जो उनके माता पिता है हस्बैंड के, वो काफ़ी परेशान कर रहे हैं। अब मैंने ये पाम में एज कैलकुलेशन किया। थोड़े साल तो संघर्ष है, इनको मानसिक रूप से मजबूत होना ही पड़ेगा। इनका कहना है एक बार मैंने आत्महत्या की भी कोशिश की है। तो थोड़े समय तो आपको, थोड़े साल तो संघर्ष है जीवन में, ये क्लियर कट शो हो रहा है। पर थोड़े सालों के बाद जीवन की पटरी एकदम गाड़ी पर चढ़ती हुई दिखेगी और आपके हाथ में मेरे ज्ञान के अनुसार सेकंड मैरिज भी शो हो रही है। तो थोड़े साल आपको संघर्ष करना ही पड़ेगा। आपकी धन रेखा भी डिस्टर्ब है उस पीरियड में, और उस पीरियड में राहु रेखाएं भी है। तो एक एक करके हम सारी परिस्थितियों को देखते, पर अंत बहुत अच्छा है। तो घबराने की आवश्यकता नहीं है। थोड़े साल का संघर्ष आप झेल लीजिए, मजबूत हो आप और झेल भी लोगे। इनका जुपिटर माउंट देखिए टिल्टेड है और यहाँ पर देखिए पेडिंग कम है। तो इस तरह की स्थिति पैदा होती है तो पारिवारिक समस्या रहती है। अब इनका हस्बैंड के साथ कोई प्रॉब्लम नहीं था, तो हो सकता है इनको बचपन में सर में लगाओ। हाथ पूरा स्क्वेरिश है, बहुत मेहनती होते हैं ऐसे लोग, मेहनत करके अपने जीवन को सफल बनाते। अंगूठा भी काफ़ी स्ट्रांग है, बड़ा है, पर पाम के मुकाबले कहीं ना कहीं थोड़ा तो कमज़ोर है। मैं इतना अच्छा तो नहीं कहूँगा, मध्यम कहूँगा। तो अंगूठा मध्यम टाइप का, और फर्स्ट फैलेंज तो दिख नहीं रहा, पर सेकंड फैलेंज काफ़ी अच्छी तरह से दिख रहा है। तो लॉजिक के साथ, तत्व के साथ अपनी बात रख पाते होंगे जहाँ ज़रूरत होगी, और कभी कभी कॉम्प्रोमाइज़ करते होंगे और कभी कभी एकदम स्ट्रिक्ट चलते होंगे। इस तरह का नेचर होगा। उंगलियां छोटी है तो हाथ के नीचे काम करने वालों की संख्या ज़्यादा रहती है और फास्ट निर्णय लेते हैं। अब ये उंगली अंगूठी की वजह से बाहर जा रही है, पता नहीं चल रहा, क्योंकि यहाँ ही अंगूठी का ये पार्ट है, तो मेरे हिसाब से ये अंगूठी से ही बाहर जा रही है। और ये उंगली बाहर जाने की वजह से पता ही नहीं चल रहा है ये फर्स्ट फैलेंज तक पहुँच रही है कि नहीं पहुँच रही। हाँ, पर आर्थिक ऐसा कोई मेजर प्रॉब्लम इनके हाथ में थोड़े साल है, उसके बाद कोई ऐसा प्रॉब्लम नज़र नहीं आ रहा है कि जिसकी वजह से इनको टेंस लेने की आवश्यकता है। अब इंक लगे हुए पाम पर चलते हैं। और व्यक्ति टेंस में इतना अच्छी तरह से फ़ोटो निकाल भी नहीं पाता, ये भी एक बलिहारी है। बुध पर्वत पर कोई प्रॉब्लम नहीं है, बुध पर्वत अपने आप में उभार है और खड़ी लाइन भी शो हो रही है। तो बुढ़ापे में भी व्यवस्थित इनकम इनके जीवन में आती रहेगी। बिजनेस माइंडेड होंगे, वाणी अच्छी होगी, ये सारे लक्षण इनमें पाए जाते हैं। यहाँ पर यश साइन भी है, ये व्यक्ति को यश दिलाती है, यानी फेम दिलाती है। सन माउंट पर इनकी साइनें भी है, वो भी देखने की कोशिश करते हैं। एक यहाँ पर है, एक इस जगह पर है, और एक यहाँ पर है, और कहीं शो हो रही, एक यहाँ पर भी आभास हो रहा है।
ये लाइन जनरली सरकारी व्यक्ति के हाथ में होता ही है, ये लाइन होती ही है। बड़े बड़े लोग इनके संपर्क में आते हैं और यहाँ विद्या रेखा भी है, तो बेसिक नॉलेज बहुत अच्छा खासा होगा और बेसिक नॉलेज के कारण लोग इनको पूछ पूछ कर काम करते हैं। शनि पर्वत फ्लैट है, आलस क्या होता पता ही नहीं होता। जुपिटर माउंट है तो बहुत उभार वाला, तो खाना तो अच्छा बनाते होंगे, इनके हाथ से टेस्टी बनता होगा, स्टेटस भी मिलता है ऐसे लोगों को, पर टिल्टेड है, तो यहाँ से दबा हुआ है और यहाँ पर फैला हुआ है। तो ये चाहेंगे तो मैं इसका उपाय दे दूंगा। और यहाँ पर 1 लाइन, 2 लाइन, 3 लाइन, ये व्यक्ति को मल्टीपल इनकम देती है। पामिस्ट्री, एस्ट्रोलॉजी, इस तरह की मिस्ट्री साइंस में ध्यान जाता है। सेवा भावी और धार्मिकता, ये सारे गुण होते हैं। अंदरूनी मंगल दिखने में तो मजबूत है, पर कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि ये कमज़ोर होगा, क्योंकि यहाँ सिलवट पड़ रही है इस जगह पर, तो थोड़ी सी शारीरिक ऊर्जा वो लेवल की नहीं होगी जो आम इंसान में होती है। बाहरी मंगल और ज़्यादा अच्छा, जब किसी से मिलेंगे, एनर्जी के साथ मिलेंगे, सामने वाला कंफर्टेबल फील करता है और संकट के समय व्यक्ति अपने लेवल पर संकट का सामना करता है। यहाँ पर इन्होंने जिक्र किया, मैंने आत्महत्या की भी कोशिश की है, तो कहीं ना कहीं ये देखिए, ये दिख गया, ये क्रॉस व्यक्ति को कहीं ना कहीं प्रॉब्लम क्रिएट करता है। इस तरह की टेंडेंसी मिलती है। मैं इसका उपाय तो ये नहीं पूछेंगे तो भी दूंगा, ये बहुत ज़रूरी है इनके लिए। और चंद्र पर्वत अति उत्तम है। भविष्य में कभी न कभी आपको जीवन में विदेश घूमने का अवसर जरूर मिलेगा, आपको जरूर मिलेगा। इतना अच्छा चंद्र पर्वत है आपका। बहुत अच्छे परचेसर होंगे, बार्गेनिंग पावर बहुत अच्छा होगा, पानी अच्छा लगता होगा, दूध से बनी वस्तु अच्छी लगती है, निर्णय शक्ति अच्छी होती है, ये सारे गुण व्यक्ति को मिलते हैं। और इस हाथ में छोटी भी राहु रेखा ज़्यादा परेशानी इसके लिए डालती है कि मनी ट्रायंगल नाम की कोई चीज़ ही नहीं है। शुक्र पर्वत भी अति उत्तम है, तो अच्छे कपड़े पहनना, अच्छी तरह रहना, ये सारे लक्षण व्यक्ति को मिलते हैं। अब हम हृदय रेखा को देखते हैं। हृदय रेखा 2 पार्ट में डिवाइड हो रही है। एक तो नीचे जा रही है, ये गुस्सा दे रही है, और एक इस तरह से चल रही है। अपनी बातें बहुत अच्छी तरह से समझा पाते, पर ये जो लाइन है ये हृदय रेखा ही है। ये व्यक्ति को अति गुस्सा दिलाती है और उसका एक पार्ट ऐसे भी चल रहा है, तो जुपिटर की ओर जा रहा है, तो भरोसे लायक इंसान भी होता है, पर ये अति गुस्सा दिलाती है। अति गुस्सा होगा इनमें। माइंड लाइन को भी देखें तो अंदरूनी मंगल से स्टार्ट हो रही है, तो व्यक्ति प्लानिंग बहुत बनाता है और ज़्यादातर प्लानिंग कागजों पे रहते, इंप्लीमेंट नहीं होते। और यहाँ पर चलकर ये 2 भागों में डिवाइड हो रही है माइंड लाइन। तो यहाँ से आपका फॉर्चून भी थोड़ा ज़्यादा राइज होगा। ये लगभग उम्र होगी तब आपकी 48 के आसपास, 48 से पहले भी हो सकता है, या 46 के आसपास से आपकी डबल माइंड लाइन, 45-46 के आसपास से डबल माइंड स्टार्ट हो रही है माइंड लाइन। तो बहुत ज़्यादा शार्प बनोगे, और इस तरह की माइंड लाइन होती है तो व्यक्ति कम्युनिकेशन स्किल भी बहुत पावरफुल होती है। प्लस ये जो एज मैंने बताई डबल माइंड लाइन जहाँ से स्टार्ट हो रही है 45-46 के आसपास से, आप अति धार्मिक भी बनोगे, पर ये लाइन आपको वापस खींचकर नॉर्मल स्थिति में लाएगी।
पर कम्युनिकेशन काफ़ी पावरफुल होता है ऐसे लोगों का। अब इनकी जीवन रेखा पर चलते हैं। जीवन रेखा पर देखिए, इस लाइन ने मैरिज कराई इनकी, उसके बाद ये नियर एंड डियरर की डेथ, और यहाँ पर एक राहु रेखा आई। ये अभी इस राहु रेखा से गुजर रहे, उसके बाद ये और एक राहु रेखा आएगी और इसकी उम्र होगी उस समय लगभग 35 के आसपास। और इस पार्ट में उसके बाद भी छोटी छोटी राहु रेखाएं आपको आती रहेगी, उससे कोई बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। ये राहु रेखा बहुत बड़ी है, अभी भी जो चल रही है। इस फोटोग्राफ में इतनी अच्छी तरह से नहीं आई है, मैं दूसरे फोटोग्राफ में लेकर चलता हूँ। ये देखिए, ये भी राहु रेखा, और यहाँ पर आपके हस्बैंड की देहांत हुई और ये लाइन ने शादी कराई। सारा खेल शॉर्ट में हो रहा है। और उसके बाद ये राहु रेखा आएगी 2 साल के बाद, और उसके बाद एक आध छोटी आएगी और ये लाइन आपकी मैरिज कराएगी एज ऑफ 43 के आसपास। सेकेंड मैरिज होगा आपका। इस तरह की कंडीशन आपके जीवन में रहेगी। तो आप अभी वर्तमान में, ये आपकी नियर एंड डियरर की लाइन, और ये राहु रेखा में आप चल रहे हो। उसके बाद ये आएगी, ये इससे भी बड़ी है, ये वाली इससे भी बड़ी है, ये वाली। यहाँ पर और ज़्यादा तकलीफ़ों का सामना करोगे आप। 35 में स्टार्ट होगी, 36 साढ़े 36 तक चलेगी ये। और उसके बाद एक छोटी सी आएगी 2 साल के बाद, लगभग 38 39 तक रहेगी। और उसके बाद 43 में ये लाइन आपकी मैरिज कराएगी। अब मैरिज लाइन को भी ढूंढने में नाक में दम आ गया। ये लाइन यहाँ पर आकर स्टॉप हो रही है और ये दूसरी लाइन है। ये लाइन ऐसे चलकर यहाँ स्टॉप हो रही है और ये लाइन दूसरी है। ईश्वर भी इस तरह का पजलनेस देता है कि हमें निर्णय लेने में तकलीफ होती है, पर ये सेकंड मैरिज की लाइन ही है मेरे ज्ञान के अनुसार। अब वापस नॉर्मल पाम पर चलते इंक वाले में। उसके बाद 6 साल के बाद 49 के आसपास एक छोटी राहु रेखा आएगी। उसके बाद 54 में आएगी और 56 में राहु रेखा आएगी। इतनी राहु रेखा बाद में भी आपको परेशान करेगी। उसके बाद कोई राहु रेखा नहीं है, कुछ भी नहीं है। ये जो हृदय रेखा गुस्से वाली है, ये यहाँ पर आपको इन्वेस्टमेंट भी कराएगी एज ऑफ 43, यानी इसी पीरियड में आपकी शादी भी है। इसी पीरियड में 43 में यहाँ पर बड़ा इन्वेस्टमेंट होगा आपका। और धन रेखा को हम चलते हैं, बाकी कट है यहाँ पर देखिए, एक कट आपका अभी चल रहा है 33 में। ये कंटिन्यू कट लगने वाले आपको 37 में भी कंटिन्यू कट लगने वाले। आपको नुकसान उठाना ही है, आप एक्सेप्ट करके चलिए। अब आपकी धन रेखा पर भी देखें, धन रेखा को भी देखें तो ये देखिए, ये कट लगा। ये एज ऑफ 33 के आसपास या 32 के आसपास है ये कट, और ये 33 से लाइन खराब हो गई। अप टू यहाँ तक लाइन खराब है।
तो इतना आर्थिक रूप से भी आपको कष्ट उठाना ही है, और ये कष्ट होगा अप टू 39 तक, और सेम राहु रेखा भी उसी पीरियड तक है आपको। और जो कट बताए मैंने इंक वाले में, वो भी इसी पीरियड के आसपास तक आपको कट लगने ही वाले हैं। यहाँ पर आप हो सकता है आप कर्जदार भी बनो, आपके सर पर कर्ज भी चढ़े, तो कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। जैसे ही आप 39 पूरा होगा वैसे आपकी जीवन की गाड़ी चलेगी। अब जो 43 बताया, हो सकता है 42 भी हो, एक आध 2 साल पामिस्ट्री में आगे पीछे चलना, तो फिर राहु रेखाओं को एक आध 10 साल कम करते जाना। शादी अगर 42 में हो गई तो इस तरह से गिनना आप, और उसके बाद पूरे जीवन में कोई प्रॉब्लम नहीं है। और यहाँ से और ज़्यादा बरकत होगी 48 के बाद, और ज़्यादा बरकत आपको जीवन में दिखेगी, और अप टू एंड तक चल रही है लाइनें। तो आपको 39 तक संघर्ष करना है, करना है, करना है। अभी आप 33 के हो, 33 और 39, 6 साल आपको संघर्ष है और है। ये एक्सेप्ट करके चलिए, स्वीकार कर लीजिए। उसके बाद जीवन एकदम पटरी पर सरपटाट दौड़ने लगेगा। कोई घबराने की आवश्यकता नहीं। दुख लिखा है, झेलना ही है, आप स्वीकार करके चलो, हताश होके काम नहीं है। उसके बाद जीवन भर कहीं पर भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, राहु रेखाएं जब आएगी उस समय हल्के हल्के प्रॉब्लम आएंगे, और आपको मैं उपाय दे दूंगा, वो कर लेना, तो थोड़ी सी राहत आपको लगेगी। तो आशा रखता हूँ इनके सभी प्रश्नों के जवाब इनको मिल गए होंगे, और आप लोगों का पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।